अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक हैं आप सब लोग। तो आज का लेक्चर जो है वो है एक्सरसाइज 1.4 का। और इस एक्सरसाइज में से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का, जी 100% कंफर्मेशन मेरे हिसाब से हो गई है। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह ध्यान से देख लें तो आपका ना एक लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आसानी से, सबसे इजीएस्ट मेथड से मैं समझाऊंगा। अब मैं इतना ज़रा दावा नहीं करता, लेकिन मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ जो मेथड मैं समझा रहा हूँ इंशाल्लाह इंटरनेट पे इस तरह का मेथड शायद बहुत कम टीचर्स होंगे जो ऐसा इजीएस्ट मेथड दे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.4, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सीधी एक्सरसाइज है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स को एवेलुएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कोर्स में जो पावर्स हैं वो मैक्सिमम 2 तक और -2 तक जाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट बेस कुछ भी नहीं यहाँ पे समझने की जरूरत, सीधा सा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करनी है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन 8 माइनस 3 आयोटा और इसकी पावर क्या आ रही है? इसकी पावर 2 फाइंड करनी है, मतलब इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने इस पे a प्लस बी का होल का a माइनस बी का होल का स्क्वायर एक्सपेंड कर देना। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 3 का स्क्वायर 9। आयोटा का स्क्वायर आपको पता क्या होता है? -1 होता है। अब देखो 2 इंटू 8 16 हो गया, और 16 इंटू 3 48। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 48 आयोटा। अब इसको सॉल्व करो, 64 और ये प्लस माइनस 9 हो गया, -48 आयोटा। तो 64 में 9 माइनस करो, क्या बचा? 55 माइनस 48 आयोटा। ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया, आंसर आ गया। अब उसने कहा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करो। तो देखो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 55, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? -48। एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है। चले अगले क्वेश्चन भी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड पार्ट। इसमें आपने फाइंड करना है 5 प्लस 3 आयोटा की होल की पावर -1। ठीक है, तो पहला स्टेप, हमने इसकी जो पावर है ना इसको पॉजिटिव बनाए, इसको डिनोमिनेटर पे ले जाओ। क्या हो गया? 5 प्लस 3 आयोटा डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर की साइन +1 हो जाएगी। अब ये बना 5 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इसको करना है रैशनलाइज। 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दो, 5 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड भी कर दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5 माइनस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इस पे लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एज इट इज, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। अब 25 माइनस माइनस ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखो 9 प्लस 25 क्या हो गया? 34। तो ये अब आप इसको अलग अलग कर दो, 5 का डिनोमिनेटर अलग, 3 का अलग डिनोमिनेटर अलग, सिंप्लीफाइड हो गया। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसका रियल पार्ट क्या है? 5/3 34, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3/34। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ आ गई बात? चल पार्ट नंबर 3, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह ही करना है। 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर पे ले जाओ। सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हमने इसको किया रैशनलाइज। 4 माइनस है ना, 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 प्लस 5 आयोटा से हमने रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगा दिया, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एज इट इज, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 हो गया 5 का आयोटा का स्क्वायर -1।
तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। तो 4 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया 41, 5 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, तो 4 और 41 प्लस 5 और 41 आयोटा, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका रियल पार्ट क्या हो गया 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 5 ओवर 41। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है तो आसानी से हो जाएंगे सारे। ठीक है, चल फोर्थ पार्ट पे आ जाए। 4 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर -2 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर पे ले जाओ। तो डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर की साइन पॉजिटिव होगी। अब आपने इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोडा का स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। ये मल्टीप्लाई करो, 2 4s are 8 और 4 3s are 12 3s are 24 और 4 2s are 8, 8 3s are 24। ये आपका आ गया 24 आयोटा। अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1, 16 माइनस 9 कितना बचा 7, माइनस का 24 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको आपने रैशनलाइज कर देना है, प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 प्लस 24 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 49 प्लस 576 ये क्या हो गया, ये हो गया 625। अब डिनोमिनेटर 7 का अलग कर दो और 24 आयोटा का अलग कर दिया, तो ये आपका आ गया रियल पार्ट 7 ओवर 625 और 24 ओवर 625। तो ये हो गया जी आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम 15 मिनट में हो जाएंगे। चलो जी, अब ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, कोई मसला नहीं, हम अभी कर लेंगे। मेथड आता है तो क्या ही बात है, प्रॉब्लम है ही नहीं, ना ही आपने समझनी है। फिफ्थ पार्ट, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा की पावर -1। सबसे पहले पावर -1 को +1। तो देखो ये क्या हाथ की सफाई दिखाई है, 4 प्लस 3 आयोटा को ऊपर ले गए और 3 प्लस 2 आयोटा को नीचे ले आएंगे, तो पावर की साइन क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, 3 प्लस 2 आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देने, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देने। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, तो देखो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 आयोटा -8 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 +9 आयोटा और 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये हो गया -6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 12 वैसे ही रहा, 9 आयोटा और -8 आयोटा को प्लस करो, कितना बचा प्लस का आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 और प्लस का आयोटा एज इट इज। अब इसको देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का 4 आयोटा स्क्वायर का -1, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। तो इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दो, 18 का अलग हो गया, 1 का अलग कर दिया। तो देखो इसका रियल पार्ट क्या आ गया, ये आ गया 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 1 ओवर 13। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे वैसा ही है। पहला स्टेप, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, कैसे पॉजिटिव बनाना है, 2 प्लस आयोटा ये न्यूमरेटर में चला गया, 2 माइनस आयोटा ये डिनोमिनेटर में चला गया। तो देखो पावर क्या होगी इसकी पॉजिटिव होगी। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर ये आपने अलग कर लेना है, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपने दोनों के स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए।
अब 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 इंटू 2 4 आयोटा ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 और ये 2 इंटू 2 माइनस का 4 आयोटा। अब इसको ऐड करो, 4 - 1 प्लस का 3 प्लस 4 आयोटा, 4 - 1 3, 3 - 4 आयोटा। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है, तो 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सेम है तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3। अब न्यूमरेटर में फिर स्क्वायर एक्सपेंड करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। डिनोमिनेटर पे 3 का स्क्वायर 9, 16, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। तो देख लो इजी से क्वेश्चन है, सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन करते जाना, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, 9 - 16 हो गया, ये बन गया 24 आयोटा, 9 + 16 हो गया 25, तो 9 - 16 माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 25, तो इसका डिनोमिनेटर अलग, इसका डिनोमिनेटर अलग, तो रियल पार्ट आ गया ये, इमेजिनरी पार्ट आ गया ये, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर आपने 7 करना है। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर एक्सपेंड करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1, ये हो गया -4 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही, आयोटा का स्क्वायर -1 और ये बन गया 2 आयोटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 - 4 ये बन गया माइनस का 3, ऊपर -4 आयोटा, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ओनली 2 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो आपको पता है कि उसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 2 आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करती है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो आपने जब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -6 आयोटा हो गया, 2 आयोटा का मल्टीप्लाई किया -8 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया, -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा -6 आयोटा प्लस 8 ओवर -4। अब इसका डिनोमिनेटर अलग कर दो, इसका और इसका, अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार और 2 2 जार, और ये हो जाएगा 4 2 जार, तो ये बन गया 3 आयोटा ओवर 2 -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 3 ओवर 2 आयोटा, तो रियल पार्ट इसका -2 आ गया, इमेजिनरी पार्ट इसका आ गया 3/2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपने पावर्स फाइंड करनी थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसमें है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई कॉमन सॉल्यूशन होता है, ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, 3z + 2 + आयोटा w = 11 माइनस, और 2 - आयोटा z - w = -1 + आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करना है और आपने z और w कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, z और w। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, बल्कि 3 मेथड हैं। हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, ठीक है। आप ऐसे करो, इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करो, ये आ गई 2 - आयोटा इंटू z माइनस w = -1 + आयोटा। इसमें से w की वैल्यू निकालो, ये जो w है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो -1 है इधर आएगा तो ये प्लस, आयोटा इधर आएगा तो माइनस। तो w की वैल्यू हमें ये मिल गई, 2 - आयोटा इंटू z प्लस 1 - आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। तो आपने w की वैल्यू निकाल लेनी है z की, तो यहाँ से इजीली w की वैल्यू निकल रही है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जिस इक्वेशन में से इजीली
W की वैल्यू निकलती है या Z की वैल्यू निकलती है, वो आपने फाइंड करनी है। और एक चीज़ याद रखनी, ये ट्रिक बता रहा हूँ, आपने फ्रैक्शंस से बचना है, मतलब वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन में नहीं लेके आनी। जैसे Z की वैल्यू निकालो अगर इसमें, तो वो फ्रैक्शन में आएगी। हाँ जी, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने कॉम्प्लिकेशन से बचने, सिंपल वे में, इजी वे में जाना। अब ये W की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में W की वैल्यू पुट करो, 3Z इंटू 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर दी, इसके साथ यहाँ पर W आ रहा है, तो ये W की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल है 11 माइनस आयोटा। अब बस सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने इसको दो नंबर्स बना लिए, ठीक है, मतलब ये एक नंबर और एक ये नंबर। ठीक है जी, पहले 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा इंटू Z से मल्टीप्लाई किया, मतलब ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा के साथ। ठीक हो गया, तो इस पे लग जाएगा फॉर्मूला a² माइनस b², 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू Z। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 3Z, 2 का स्क्वायर 4, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया 2, 2 आयोटा माइनस और प्लस आयोटा क्या बचेगा, माइनस का आयोटा, ये वाला आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1। समझ आ गई, राइट साइड ऐसी चलती जाएगी। अब 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, ये हो गया 5Z। अब 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 3, और साथ में रह गया माइनस का आयोटा। अब 3Z और 5Z कितना हो गया, 8Z। 3 और आयोटा को राइट साइड पर ले जाओ, 3 इधर गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, आयोटा इधर गया तो प्लस का आयोटा हो गया। अब 11 में से 3 माइनस किए, 8 रह गए, तो आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल, 3 है, मैं कैंसिल नहीं होगा, मतलब 3 इसमें से माइनस हो गया। तो अब 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो Z हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, जो कि ये वाली है, ये, इसमें अब जहाँ पर Z है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1, तो Z की जगह पे 1 रख दिया, तो 2 माइनस आयोटा इंटू 1 यही रहा, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 1 हो गया 3, माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, तो देखो Z भी आ गया, W भी आ गया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ Z और W की वैल्यू निकालनी है और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, और कहीं पे आपको इससे डिफरेंट मेथड ही मिलेगा, ये सबसे इजीएस्ट वे में आपको मैंने समझाया। ठीक है, तो इसमें पहली इक्वेशन है 2Z प्लस 3 आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। दूसरी इक्वेशन माइनस आयोटा W माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपने कैसे सॉल्व करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें दोनों के साथ आयोटा आ रहा है। अब इस आयोटा को ख़त्म कैसे करेंगे, आपने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को, तो देखो आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर W, इसको किया -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और इधर ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये माइनस माइनस प्लस Z प्लस W माइनस आयोटा -1। अब देखो यहाँ से आप Z की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप W की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब पहली इक्वेशन में देखो 2Z आ रहा है, मैं Z की निकाल लेता हूँ, क्योंकि Z की पुट करूँगा ना, इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो इसमें से आप Z की वैल्यू निकाल लो, तो W को राइट साइड पर ले जाओगे तो Z की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दो,
वो है 2 इंटू जेड। तो ये z की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -2 आयोटा, -2 3w आयोटा w इक्वल 9 माइनस आयोटा। अब देखते जाओ, ठीक है। अब देखो -2 वैसे का वैसे, -2w और +3w, क्या आंसर आ गया? प्लस का w, ये आयोटा w आ गया और माइनस का 2 आयोटा। अब इसमें से और इसमें से w कॉमन आ गया, 1 प्लस आयोटा रह गया। -2 को राइट साइड पे ले गए, प्लस हो गया, -2 आयोटा को राइट साइड पे ले गए, +2 आयोटा हो गया। अब ये बना 11 प्लस आयोटा, 9 प्लस 2, ये हो गया 11 माइनस आयोटा। अब ये जो 1 प्लस आयोटा है इसको राइट साइड पे ले जाओ, क्या हो गया? डिवाइड। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगा देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -11 आयोटा और ये कितना हो गया? -10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 प्लस 1 12 माइनस का 10 आयोटा ओवर 2। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, ठीक है। तो w की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 5 आयोटा। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी बेटा, ये वाली, इसमें आपने w की वैल्यू पुट कर दी। तो z इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस w था, w की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -6 और +5 आयोटा हो गया। तो -6 और -1 -7, माइनस आयोटा और +5 आयोटा +4 आयोटा, तो z की वैल्यू भी आ गई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सबसे ईजीएस्ट वे है, बाकी अगर किसी और तरीके से करोगे बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो जी, थर्ड पार्ट काफ़ी इजी है, सीधा सा काम है। z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसमें से आपने इक्वेशन 1 में से z की वैल्यू निकाल ली, 4w उधर जाके प्लस हो गया, ये आ गई z की वैल्यू 3 आयोटा प्लस 4w। तो यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर 2 में ये z की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे ये 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 आयोटा, 2 इंटू 4 हो गया 8w प्लस 3w, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 8w प्लस ये 3w कितना हो गया? 11w, 6 आयोटा राइट साइड पर ले जाओ, -6 आयोटा। तो 11 वैसे का वैसे, -5 और माइनस माइनस का 11 आयोटा। अब इसमें से 11 कॉमन आ गया, ये 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 से कैंसिल, तो w की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस आयोटा। तो देखो ये इजीली हो गया। अब जो आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, 3 आयोटा प्लस 4w, तो w की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 आयोटा, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस आयोटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट भी इजी है। इसमें भी आपने ये पहली इक्वेशन में से z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू आ गई 3 आयोटा माइनस w। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करो 3 आयोटा माइनस w, तो 2 3 आर 6 आयोटा, 2 इंटू w माइनस 2w, तो -2w प्लस 3w, w रह जाएगा, 6 आयोटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो w की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस 6 आयोटा। अब ये जो वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है यहाँ पर। तो 3 आयोटा -2 माइनस 6 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया z आपका -2 प्लस 9 आयोटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। तो ये भी इजी सा ही है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन ही करनी है। तो 2z
ये पहली इक्वेशन है। अब इसमें देखो आप सेकंड इक्वेशन में से z निकाल सकते हो, तो क्या करोगे, माइनस इसको राइट साइड पे ले जाओगे, ये प्लस हो गया। अब माइनस इसके साथ आ रहा है, माइनस से सबको मल्टीप्लाई, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, इसको भी मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बाद में सॉल्व करेंगे। अब ये z की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये है 2 इंटू जेड, ये z की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस टू माइनस 4, 2 इंटू डब्ल्यू माइनस 2w, 1 माइनस एयोटा एज इट इज, 3 प्लस एयोटा w इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैसे ही माइनस 2 इंटू माइनस 2w माइनस माइनस प्लस 2w आयोटा, 3w आयोटा w। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये वाला जो -4 है इसको राइट साइड पे ले जाओ, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखो 2w माइनस का 3w प्लस w आ गया, 2w आयोटा और प्लस आयोटा w कितना हो गया, 3w आयोटा। इसमें से w कॉमन निकाल लो। अब ये 1 प्लस 3 आयोटा है राइट साइड पे ले जाओ, डिवाइड हो गया। रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5, 5 इंटू 3 15, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर का -1। ठीक है, अब 5 वैसे ही -15 वैसे ही, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, डिनोमिनेटर अलग अलग कर तो 5 ओवर 10, 15 ओवर 10, तो ये 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 1 ओवर 2, 5 3 ज़ार और 5 2 ज़ार, तो W की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अब आपने इस इक्वेशन को, W की वैल्यू को, जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी, -2 -1 माइनस आयोटा W, ये वाली, यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर दी। ये आंसर नहीं है जी, ठीक है, आंसर आगे आएगा। तो अब आपने ये वैल्यू पुट की, क्या किया जी, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसका और इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया 2, तो 2 2 ज़ार कितने हो गए -4। अब माइनस वैसे ही, 1 को 1 से 1, 1 को -3 आयोटा से -3 आयोटा, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करना, ठीक है, -4 रह गया, 1 वैसे ही -3 आयोटा कितना हो गया -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया जी -4 -2 -4 आयोटा। माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, -2 + 2 -2 4 आयोटा, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ये 2 पे डिविजिबल है, 2 2 ज़ार 4, तो z की वैल्यू आ गई -1 + 2 आयोटा, सो दैट इज योर आंसर। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 1.4। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो लाजमी कर लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक